क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे हम, और इस क्वेश्चन को हम जनरल एंट्री से करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। उस डेट को सी जो पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000 और गुडविल लेकर आ रहा है 60,000 कैश में। क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा पे करना है, डेटर्स सब गुड है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 1,10,000 है। प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है 2,000 से, स्टॉक को रिड्यूस करना है और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर कंपनसेशन इज 4,000। हम जनरल एंट्री से कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो जल्दी से। डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कुछ बच्चे अमाउंट के डेट के कॉलम में ABCD लिख दे रहे हैं इन क्वेश्चंस में। आप यहाँ पर सिवाय डेट के कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ABCD पार्ट होते हैं तो आप लिख सकते हो। आप कहोगे इसमें भी पार्ट है, लेकिन हम पार्ट वाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा बोला कि जो पार्ट पे जो एंट्री लिखी वो कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं डलेगा अगर आपको क्वेश्चन में डेट नहीं है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में डेट है 2019 31 दिसंबर। एक ही बार डेट डाल ली है, और अगर डेट नहीं है तो उसके अलावा आपको डेट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। तो अब हम जरा एंट्री कर रहे हैं, तो पहले वो एंट्री करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप क्रेडिट वाला भी देख सकते हो कि ज्यादातर क्वेश्चन देखने में आया कि डेबिट में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो पहले में कहा है क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा देना है, यानी लायबिलिटीज बढ़ गई। लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्रेडिट होगी, यहीं पर आएगा। टू क्रेडिटर्स कितना ज्यादा देना है 1,000। अगले में कहा है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो अगली एंट्री में आएगा। उसके बाद कहा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 1,10,000। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या है देखें, पीछे बैलेंस शीट में 1 लाख है, बढ़ रही है या नहीं आएगा। प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है, प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज हो गया है तो यही आएगा। कितना इंक्रीज हो गया है 2,000 से इंक्रीज हो गया है, तो 2,000 आ जाएगा। स्टॉक को रिड्यूस करना है, यानी एसेट कम हो रहा है, तो टू स्टॉक 3,000। और वर्कर कंपनसेशन का क्लेम है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कर कंपनसेशन रिजर्व भी है, तो इस वजह से उसके लिए हमने एंट्री सीखी थी। उसमें रिवैल्यूएशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो वो हम अलग, उसकी एंट्री हम अलग ही करेंगे। पहले हम ये कर रहे हैं। टोटल आ गया 6,000 बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। अब क्या कहते हैं, जो एंट्री बच गई, डेटर्स आर ऑल गुड होने से प्रोविजन फॉर वॉइड डेट को 0 करना है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जितना भी है, लायबिलिटी कम हो गई। और इस क्वेश्चन में वो लायबिलिटी में ही दे रखा है, कितना है 1,000। और फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था 10,000। टू रिवैल्यूएशन बीइंग डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। अब ऐसा नहीं है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस बांट देंगे, अभी हमें वर्कर कंपनसेशन की एंट्री करनी है, क्योंकि उसमें भी रिवैल्यूएशन आ सकता है, हमें पता नहीं है, तो हम उसकी एंट्री करते हैं। उसकी एंट्री के लिए आपको क्या बताया था, जितना आपको बैलेंस शीट में दे रखा है लायबिलिटी में, वो पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा, WCF अकाउंट डेबिट। कितना है 10,000। और आपको
एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ है तो एक लाइन छोड़ देंगे और 2 में क्लेम आ जाएगा, टू क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन। यहाँ पे फंड वर्ड नहीं आता। कितना दे रखा है 4000। अब आपको याद दिलाता हूं 3 पॉसिबिलिटी थी कि ये दोनों बराबर हो, बराबर होते तो एंट्री फ्री हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि क्रेडिट का ज्यादा हो, क्रेडिट का ज्यादा होता तो हमें क्लेम ज्यादा है, लॉस हो गया तो डेबिट में रिवैल्यूएशन आ जाता। फिलहाल डेबिट का ज्यादा है तो ये प्रॉफिट हो गया जो पार्टनर में बढ़ जाएगा, यानी इसका रिवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओल्ड पार्टनर में रिजर्व की तरीके से बढ़ जाएगा ए और बी में। हमने इसके अलग से क्वेश्चन करे थे, किसी को याद ना आए तो एक बार फिर से देख लें। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना बच रहा है 6000 ए और बी में इनकी ओल्ड रेशो जो कि 5:3 है उसमें बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3750 बीइंग WCF एडजस्टेड। अब WCF हो गया, इसमें रिवैल्यूएशन आया नहीं तो अब रिवैल्यूएशन कहां से निकालते हैं। रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ 6000 से, यहाँ 11000 से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट वाला ज्यादा है यानी प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट आएगी 11 माइनस 6 5000। ये 5000 ए और बी में 5:3 में बढ़ जाएगा, 5:3 में बांटो इसे तो ये आएगा 3125 1875 बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हैं तो। ये थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी है और मेरा तो ये आपको कहना है कि आप इसे साथ साथ लिखें। और मैं एक काम और कर रहा हूँ YouTube लिंक्स में कि जो YouTube लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हर एक क्वेश्चन का लिंक भी दे दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस के लिंक YouTube में मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली एंट्री की बात करते हैं, लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में वर्कर कंपनसेशन फंड था वो हो गया। अब एसेट साइड देखते हैं, एसेट साइड में P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के लॉस है, इसलिए इसे जब बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल कम होंगी यानी डेबिट हो जाएंगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L में अमाउंट कितनी दे रखी है 4000 और ये अमाउंट ए और बी में बढ़ जाएगा 2500 1500 बीइंग P&L रिटर्न ऑफ। एसेट साइड वाले के लिए राइट ऑफ वर्ड यूज होता है, लायबिलिटी साइड के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड यूज कर सकते हो। कुछ समझ में ना आए तो एडजस्टेड वर्ड यूज कर दो। नरेशन लिखनी जरूर है, बहुत बारीकी से नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया है। बैलेंस शीट में आपको बैंक बैलेंस दे रखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। नए पार्टनर का नाम क्या है सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया है नया पार्टनर 30,000 और गुडविल कितनी लाया है 16,000। टोटल हो गया 46,000 बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी। उसके बाद ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा और क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। 16,000 को ए और बी में 5:3 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटोगे, बांटो 10,000 6,000 बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड
इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019। मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की जो अलग चीज है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप कैपिटल्स निकाल के कैपिटल्स दिखा दीजिएगा। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है जो कि 1000 बढ़ गए हैं, प्रोविडेंट फंड है जो कि 2000 बढ़ गया है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट अब नहीं आएगा, वर्कर कंपनसेशन फंड भी अब नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए हमने क्लेम बनाया था, क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन 4000 का, वो अब लायबिलिटी में आएगा। वर्कर कंपनसेशन फंड नहीं आएगा, क्लेम आएगा। वर्कर कंपनसेशन फंड को डेबिट करके हमने 0 कर दिया है और वो उसमें से 4000 अमाउंट हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए अमाउंट 4000 क्लेम में चली गई। ठीक है, इस बैलेंस शीट को आप पूरा कर लेंगे।